guys, welcome to my channel. So, yesterday I had my exam, that is SSC CPO, जिसकी मैंने रिव्यू वीडियो भी डाली थी यूट्यूब पे, बट आई डोंट नो, मतलब मेरे से ही पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गई गलती से. तो आई वाज लाइक अब क्या करें साक्षी. तो मैंने कहा चलो फिर से बनाते हैं, जिससे कि मतलब अब CPO का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल मैं फिर से बना रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे टॉपिक्स आए थे और आप उसको आगे पढ़ के जाओ. तो सबसे पहले जो चीज़ थी वो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था. मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से दिमाग वाले थे. बहुत हार्ड मैं नहीं कह सकती कि बहुत हार्ड था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, ऐसा नहीं था. पेपर इजी था. मतलब मैं अपनी बात करूँ, मैंने जब SSC CHSL दिया था तो आई अटैम्प्टेड 23 क्वेश्चन इन 20 to 21 मिनट मैथ्स में. बट मेरे को लगा था कि भाई 50 क्वेश्चन हैं, 30 मिनट हैं, तो कैसे करेगी. तो मेरे को बहुत डाउट था अपने आप पे कि पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा. पर मैंने कहा चलो जाते हैं, दे के आते हैं पेपर, आगे बाद में बताएंगे कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ. तो फिर भी मेरा बहुत सही हो गया पेपर, क्योंकि मैंने मैथ्स में 42 अटैम्प्ट्स किए. बाकी के कुछ सही भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं. जब आंसर की आएगी तब पता चलेगा. तो लेट्स सी क्या होता है आंसर की के बाद. तो सबसे पहले मैथ्स जो थी वो इजी टू मॉडरेट थी. भाई प्रॉफिट एंड लॉस के भर भर के क्वेश्चन आए थे, प्रिज्म पिरामिड के भर भर के क्वेश्चन आए थे, मेंसुरेशन के अच्छे क्वेश्चन आए थे. मतलब मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े दिमाग वाले भी थे, दोनों ही तरह के क्वेश्चन थे. प्रॉफिट लॉस के इजी क्वेश्चन आए थे. पॉलीगॉन्स आए थे, पॉलीगॉन से कम 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, ऐसे थे. तो मैथ्स जो था वो इजी टू मॉडरेट था. बहुत मतलब इजी क्वेश्चन भी थे, थोड़े एक दो थोड़े डिफ़िकल्ट भी होंगे, ठीक है. बाकी मैथ्स में मैं सारे अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी, लास्ट के 2 या 3 में से छूटे थे क्योंकि वो टाइम का इश्यू पड़ गया था. नेक्स्ट आता है रीजनिंग. गाइज रीजनिंग मुझे ईजी लगी. मतलब कम से कम स्टेटमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे स्टेटमेंट के, जो कि ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा लेंथी थे, मतलब 1 लाइनर थे. बट स्टिल हमको दिमाग लगाना पड़ रहा था कि यार ये स्टेटमेंट है तो ये होगा या दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई नहीं हो सकते. क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा रहता है कि हम जो टिक लगा के आ रहे हैं वो हमको खुद को नहीं पता होता कि वो सही है या नहीं है. वो आंसर की आने के बाद ही एकदम श्योरिटी होती है कि हाँ हमारे स्टेटमेंट कंक्लूजन में से ये सही गए हैं और ये गलत गए हैं. तो मैं करके तो आई हूँ स्टेटमेंट कंक्लूजन के, पर वो नहीं, मेरे को नहीं पता कि वो सही हैं या गलत हैं, कितने सही है. बाकी रीजनिंग इज़ सो इजी, मतलब बहुत इजी आया था. मतलब काफ़ी इजी था रीजनिंग. मैंने सोचा नहीं था कि इतनी इजी आएगी. जैसे CHSL का पेपर में रीजनिंग थोड़ी लैंडी टफ थी, इसमें इतना कुछ नहीं था, बहुत इजी रीजनिंग थी, कोई भी कर लेगा. ऑड वन आउट क्वेश्चन आए थे, बहुत इजी. सीरीज़ के तो 1 या 2 क्वेश्चन के अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं था, और 1-2 क्वेश्चन भी बहुत ईजी थे. मतलब ऐसे दिमाग में 5-5 का गैप है, 6-6 का गैप है, ऐसे हो जा रहे थे, ऐसे था. डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस आए थे, डाइज वाले क्वेश्चन आए थे. तो रीजनिंग अच्छी थी, इजी थी. बट स्टेटमेंट कंक्लूजन को छोड़ के अच्छा इसमें, क्योंकि वो भी है ना, वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत लेंदी था, वो भी 1 लाइनर था. बट मुझे नहीं पता कि मेरे कितने क्वेश्चन उसमें सही गए हैं, कितने गलत गए हैं, वो आंसर के आने के बाद पता चलेगा. बाकी रीजनिंग इज सो ईजी. नेक्स्ट आता है इंग्लिश. पैसिव वॉइस था, एक्टिव वॉइस था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट था. मतलब 4 से 5 पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, 4 से 5 नरेशंस. बाकी जो था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम, वो भी इजी था. बाकी मुझे स्पेशली मेरे को जो चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट लगी वो था पैराग्राफ मुझे इतना समझ में नहीं आया. मतलब पैराग्राफ जो था वो मेरे को नहीं समझ में आया इतना कुछ. बाकी मैंने ज़रा टाइम वेस्ट नहीं किया था पैराग्राफ में. मैंने सबसे पहले, मतलब वो पैराग्राफ आया था 2nd या 3rd क्वेश्चन पे ही आ गया था पैराग्राफ, तो मैंने उसको छोड़ करके आगे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए. उसके बाद लास्ट के 4 से 5 मिनट मेरे पास बचे थे, तो मैं वापस से पैराग्राफ पे आई थी. उसके बाद मैंने पैराग्राफ अपने अटैम्प्ट किए थे. तो कुछ तुक्के भी मारे थे, 1-2 छोड़े भी, 1 क्वेश्चन छोड़ा था मैंने पैराग्राफ में से, और कुछ तुक्के मारे थे, और कुछ मुझे लगा कि अच्छा ये हो सकता है इसका, तो मैंने वो लगा दिया था. अब बाकी मार्क्स पता जाएंगे कि इंग्लिश में कितने सही गए कितने नहीं गए, क्योंकि इंग्लिश में जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कितने आएंगे, तो इतने तो आते ही नहीं है, तो मैंने एक्सपेक्टेशंस ही छोड़ दी इंग्लिश में. तो एंड लास्ट आता है जीके जो था वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था. मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि यार समझ नहीं आया, बहुत ऊपर से गया, दिमाग से गया, ऐसे मैं नहीं कहूँगी. क्योंकि जीके में मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, पर जितना भी पढ़ा ना उसमें से क्वेश्चन आए थे.
लाइक मेडिवल में से कम 3 से 4 क्वेश्चन थे, मॉडर्न में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन थे। और ऐसा नहीं कि मैंने बहुत डीपली जगह पढ़ा है भाई, मैं ऊपर से पढ़ के गई थी, उसमें से भी क्वेश्चंस बन गए थे मेरे से। तो आप अगर आपने जीके, मेडिवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी आपने ऊपर से पढ़ी होगी ना, तो आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम, रिवर के क्वेश्चन आ गए थे, मतलब वो भी ऐसे नहीं कि किसी की डिस्ट्रीब्यूटरी पूछ रहा है, किसी की ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, बहुत ईजी। ठीक है, पोर्ट्स करके जाना, सेंसेस में से क्वेश्चन आया था, सेंसेस करके जाना। और भी यार क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूज़िक, ये तो कॉमन टॉपिक्स रहते हैं, तो ऐसे नहीं है कि जीके में बहुत ज़्यादा वैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा था। उसमें भी 1 लाइनर क्वेश्चन थे, वो भी इजी थे। तो आप लोग आगे के लिए ध्यान रखना कि हाँ ये टॉपिक MTS में या फिर आगे जो एग्ज़ाम्स होंगे SSC के, वो दे सकता है। बाकी तो पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट था। मैंने ऑलमोस्ट 180 अटैम्प्ट्स किए थे। कुछ तुक्के थे, कुछ ऐसे थे कि दिमाग से चलो एलिमिनेशन मेथड लगा के कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये तो होगा ही। तो बात की बात है, वो आगे पता चलेगा आंसरिंग में मैंने कितना किया है, कितना नहीं किया है, मैं कितने में भी पानी में हूँ और कितना मुझे और पढ़ना है। मतलब पढ़ना तो है ही है, बट कितना हार्ड वर्क, लेट्स सी क्या होता है। सो आई एम होपिंग कि ठीक है रिजल्ट अच्छा आए। एंड आप लोग भी अपना रिव्यू बताना कैसा आपका पेपर गया, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है आंसर की से। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। बाय।